पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तारीख में कुछ ऐसा हुआ है जिसने सबको हैरान कर दिया है। आइए इस नए और ज़बरदस्त जायजे में इस रिकॉर्ड तोड़ वाक़ये का पोस्टमार्टम करते हैं। हम बात कर रहे हैं सितारा पेट्रोलियम के तारीखी आईपीओ की। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने फाइनेंस की दुनिया में तहलका मचा दिया? चलें आदाद शुमार के इस गोरख गंदे को बिल्कुल आसान ज़बान में समझते हैं। सिर्फ 10 मिनट। जी हाँ, ये कोई आम हिंदसा नहीं है। ये वो वक्त है जिसमें सितारा पेट्रोलियम ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का तेज तरीन रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। मतलब जितनी देर में हम एक चाय का कप खत्म करते हैं उतनी देर में मार्केट की तारीख बदल गई। ये जादू कैसे हुआ? यही तो असल कहानी है। इस पूरे मामले को हम 4 हिस्सों में बांट लेते हैं। सबसे पहले एक रिकॉर्ड साज आगाज, फिर ये बुक बिल्डिंग का तरीकाकार, इसके बाद तौसीम मंसूबे की फंडिंग और आखिर में मुस्तकबिल की तरक्की के लिए स्केलिंग। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, एक रिकॉर्ड साज आगाज, यानी सितारा पेट्रोलियम के वो तारीखी 10 मिनट जिन्होंने हर तरफ शह सुर्खियां बना दी। अब जरा इस बात पर गौर करें, सितारा पेट्रोलियम ने अपना 100% सरमाया मार्केट में नहीं उतारा, बिल्कुल नहीं। उन्होंने सिर्फ 16.66% हिस्सा यानी तकरीबन 279.9 मिलियन शेयर्स का आईपीओ किया। हैरानी की बात यह है कि कंपनी के कुल सरमाए के इतने छोटे से हिस्से ने ही मार्केट में एक जबरदस्त तूफान खड़ा कर दिया। और इस तूफान का नतीजा क्या निकला? सरमायाकारों की डिमांड इतनी पागलपन की हद तक ज्यादा थी कि शेयर की कीमत पलक झपकते ही अपनी आखिरी हद यानी कैप प्राइस तक पहुंच गई, जो कि 18.90 रुपए थी। स्टॉक एक्सचेंज की तारीख में किसी भी ट्रांजैक्शन का इतनी तेजी से छत को छू लेना सच में एक बेमिसाल वाकया है। अब चलते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, बुक बिल्डिंग का तरीकाकार। खबर तो सबने सुन ली, लेकिन अब जरा पर्दे के पीछे चलते हैं और इस फाइनेंशियल टर्म यानी बुक बिल्डिंग का असल मैकेनिज्म समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये बुक बिल्डिंग आखिर है क्या भला? इसे एक मुनज़्ज़म तरीक़ाकार समझ लें। जब कोई कंपनी पहली बार पब्लिक के लिए शेयर्स लाती है तो वो ये चेक करती है कि मार्केट उन शेयर्स के लिए कितने पैसे देने को तैयार है। लोग बोलियां लगाते हैं, डिमांड देखी जाती है और फिर उसकी बुनियाद पर एक फाइनल प्राइस या इशू प्राइस तय की जाती है। सिंपल है ना? सितारा पेट्रोलियम के केस में ये सारा गेम 3 स्टेप्स में हुआ। स्टेप 1, बुक खोली गई। स्टेप 2, प्राइस डिस्कवरी यानी बोलियां आना शुरू हुई। लेकिन ये स्टेप तो बस नाम का ही था। लोगों ने इतनी तेजी और जोश से हाई बोलियां लगाईं कि कीमत सीधा स्टेप 3 यानी 18.90 रुपए की कैप प्राइस पर जा लगी। और ये सब कुछ, जैसा कि हमने पहले बताया, सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में हो गया। इस पूरे शो को चलाने वाले आरिफ हबीब लिमिटेड थे, जो लीड मैनेजर और बुक रनर के तौर पर काम कर रहे थे। उनके सीईओ शाहिद अली हबीब ने सरमायाकारों के इस जबरदस्त भरोसे पर उनका खास शुक्रिया अदा किया। ये बात साफ ज़ाहिर करती है कि मार्केट को सिर्फ बिजनेस मॉडल पर ही नहीं बल्कि इस पेशकश को लाने वाले इदारे पर भी 100% यकीन था। यहाँ से हम तीसरे हिस्से पर आते हैं, तो सीई मंसूबे की फंडिंग। मतलब ये तो हो गई शेयर्स बेचने की बात, लेकिन अब आते हैं असल मुद्दे पर कि ये जो नया पैसा आया है ये ज़मीन पर कैसे और कहाँ इस्तेमाल होने वाला है। इसका ब्लूप्रिंट क्या है? 4.8 अरब रुपए। ज़रा इस नंबर को जहन में रखें। ये वो बहुत बड़ा और तखमीना शुदा सरमाया है जो इस तारीखी आईपीओ से इकट्ठा किया गया। इतनी भारी रकम से साफ पता चलता है कि सितारा पेट्रोलियम के आगे के इरादे कितने बड़े हैं। तो भाई ये 4.8 अरब रुपए जाएंगे कहाँ? प्लान बहुत कमाल का है। कंपनी का टारगेट है कि अगले 2 सालों के अंदर अंदर अपने रिटेल नेटवर्क को 100 से ज़्यादा फ्यूल स्टेशंस तक फैला दिया जाए, और वो भी मुल्क की उन मेन तिजारती राहदारियों पर जहां ट्रैफिक और ग्रोथ सबसे ज़्यादा है। साथ ही साथ लॉजिस्टिक्स और तेल ले जाने वाले टैंकर्स की तादाद को भी बढ़ाया जा रहा है। सितारा पेट्रोलियम की एक बहुत ज़बरदस्त बात उनका ये डबल रोल है। एक तरफ तो ये बड़े फ्यूल रिटेल ऑपरेटर हैं, यानी पेट्रोल पंप्स चला रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए एक मेन लॉजिस्टिक्स पार्टनर भी हैं, यानी ईंधन बेचना भी अपने हाथ में और उसे ट्रांसपोर्ट करना भी अपने हाथ में। अब हम अपने चौथे और आखिरी हिस्से पर पहुंच गए हैं, मुस्तकबिल की तरक्की के लिए स्केलिंग। ये तौसीई प्लान पाकिस्तान के पूरे एनर्जी सेक्टर पर कैसे असर डालेगा, आइए देखते हैं।
इन्वेस्टर्स के इस पागलपन के पीछे एक बहुत बड़ा मैक्रो मुहर्रिक है, और वो है पाकिस्तान में तवानाई की मुसलसल बढ़ती हुई डिमांड। सितारा पेट्रोलियम बिल्कुल सही वक्त पर एक ऐसी मार्केट में फैल रहा है जहां ईंधन की ज़रूरत रोज़ बरोज़ बढ़ रही है। उनका ये रिटेल और लॉजिस्टिक्स का कॉम्बो इस डिमांड को पूरा करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट पोजीशन में है। अगर इस पूरी पिक्चर को एक टाइमलाइन में देखें तो फेज 1 वो था जो हमने अभी देखा, यानी आईपीओ के जरिए 10 मिनट में पैसा इकट्ठा करना। अब हम फेज 2 की तरफ जा रहे हैं, जो अगले 2 साल का प्लान है, 100 से ज़्यादा स्टेशंस बनाना और फ्लैट बढ़ाना। और फिर आएगा फेज 3, जहां इस ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर की बदौलत कंपनी अपने हुजम को इतना बढ़ा लेगी कि डाउनस्ट्रीम पेट्रोलियम सेक्टर में इसका एक बहुत बड़ा नाम होगा। अब इस जायजे को समेटते हुए जहन में एक बहुत ही ज़बरदस्त सवाल आता है। तेज़ी से बढ़ता हुआ ये ऑपरेशनल स्केल और रिटेल और लॉजिस्टिक्स की ये कमाल की हिकमत अमली पाकिस्तान के डाउनस्ट्रीम पेट्रोलियम सेक्टर का नक्शा किस तरह बदल कर रख देगी? जब कौमी सतह पर एनर्जी की मांग आसमान को छू रही हो, तो क्या इससे बाकी कंपनियों पर भी प्रेशर पड़ेगा? ये यकीनन एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा।